अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? आपके वचनों से मेरा चित्त भ्रमित हो रहा है। कृपा करके एक ऐसा निश्चित मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की साधना बताई गई है, ज्ञान योग, संन्यास, और कर्म योग, गृहस्थ जीवन। कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। केवल निष्क्रियता से मुक्ति संभव नहीं है। कोई भी मनुष्य एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रेरित होकर सभी जीव कुछ न कुछ कर्म करते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित किए बिना केवल बाह्य रूप से कर्म से विरत होता है, वह मिथ्याचारी है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन से इंद्रियों को वश में रखकर कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। तेरे लिए केवल कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अकर्मण्यता से तेरा जीवन नहीं चलेगा, इसलिए तू अपने कर्तव्य का पालन कर। सभी कर्म यज्ञ, त्याग और सेवा के लिए ही किए जाएं, अन्यथा वे बंधन उत्पन्न करेंगे। यज्ञ से उत्पन्न वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। यज्ञ से धर्म स्थिर रहता है और धर्म से सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए केवल भोगों में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है, वह पाप का भागी होता है। इसलिए तू कर्म कर और यज्ञ के भाव से सब कुछ अर्पित कर। जो व्यक्ति आत्मा में स्थिर है, जिसके लिए कर्म और कर्मफल का कोई मोह नहीं है, उसे किसी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी श्रेष्ठ पुरुषों को कर्म करना चाहिए, ताकि वे सामान्य जनों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें। यदि मैं, भगवान, भी कर्म न करूं, तो लोग मेरे मार्ग का अनुकरण करेंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ज्ञानी जन भी मोहमुक्त होकर कर्म करते हैं, परंतु जो अज्ञानी हैं वह कर्मों से बंधते हैं। जो मनुष्य सब कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है और मोहरहित होकर निरंतर कर्म करता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। जो लोग मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करते हैं, वे पाप से मुक्त हो जाते हैं और सफल होते हैं। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्म नहीं करता, वह स्वयं को हानि पहुंचाता है। तू अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर, क्योंकि अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। दूसरे के धर्म का पालन करते हुए मरना भी भयावह है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप क्यों करता है, मानो किसी बलपूर्वक प्रेरित कर दिया हो? श्री कृष्ण ने कहा, यह कामना और क्रोध ही मनुष्य के शत्रु हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और अज्ञान को ढकते हैं। काम और क्रोध को त्याग कर मनुष्य को आत्मसंयम का पालन करना चाहिए। इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके आत्मा के द्वारा स्वयं को नियंत्रित कर। जो व्यक्ति आत्मज्ञान के द्वारा इंद्रियों और मन को जीत लेता है, वह मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है।